नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज कुछ कथा प्रसंग सुनाऊंगी महाभारत के विषय में, द्रौपदी के विषय में, नारद जी के विषय में। कुछ प्रेरणादायक विचार हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रेरणा ही जीवन का आधार है। उचित समय पर दी गई या उचित समय पर मिली हुई प्रेरणा हमको बहुत संबल प्रदान करती है। बहुत बार आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि क्या फ़ायदा हुआ हमारे उस अच्छे कार्यों का, हमको तो हमेशा उसका उल्टा ही फल मिला है। लेकिन दोस्तों, किए गए सत्कर्म हमारे द्वारा कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो किसी न किसी रूप में आप तक लौट के अवश्य आते हैं। शायद हम समझ न पाते हों या हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाते हो। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आपने कोई अच्छा कार्य ये ही सोच करके किया कि इसके बदले में मुझे भी अच्छा कार्य कोई करेगा मेरे प्रति भी, तो फिर तो सच में कोई फ़ायदा नहीं उस अच्छे कार्य का। कहा जाता है कि अगर आप एक हाथ से भी किसी के लिए कुछ करो ना, तो दूसरे हाथ को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। यानी कि अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बात आ गई कि आपने किसी के लिए कोई अच्छा कार्य किया है, कोई उपकार किया है, तो उस किए गए उपकार का फिर कोई मोल नहीं है, वो व्यर्थ ही हो गया। देखिए, समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग धन को बहुत तवज्जो देते हैं अच्छे कार्यों की जगह। वो सोचते हैं कि धन ही सब कुछ है। देखिए, धन तवज्जो देने की वस्तु तो है, परंतु धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। सुख के साधन जरूर खरीद सकते हैं। कल एक संत के वचन सुन रही थी, वो यही बात समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि आप धन से अच्छा बेड, अच्छे से अच्छे उस पे बिछाए जाने वाले गद्दे तो खरीद सकते हैं, परंतु नींद नहीं खरीद सकते। नींद तो आपको दिमागी सुकून, शांति और संतोष से ही आएगी। इसीलिए धन अर्जित करना बहुत आवश्यक है, परंतु शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए धर्म के मार्ग को अपनाना और एक संस्कारी जीवन को जीना बहुत आवश्यक है। धन के लिए कभी अपने संस्कारों की बलि को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। तो आइए नारद जी का एक जीवन की एक घटना सुनते हैं। एक दिन नारद जी अपने पूर्व जन्म की बातें याद कर रहे थे और सोचने लगे कि मैं तो दासी का पुत्र था। संतों के संग ने, सत्य के संग ने मुझे और मेरे जीवन की स्थिति को परिवर्तित कर दिया। और आज हम सभी को पता है कि नारद जी भगवान श्री हरि के परम स्नेही, परम भक्त के रूप में सम्मान प्राप्त करते हैं और पूजे जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे संग की सलाह देते हैं हमारे बड़े भी, क्योंकि जैसे व्यक्ति के पास जाओगे वैसे ही गुण ग्रहण करोगे। काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। आप कितनी ही सावधानी बरत लो, काजल की स्याह भरी किसी कोठरी में चले जाओ तो कुछ तो कारिक लग ही जाएगी। इसीलिए अपनी संगत का, अपने संग का बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए। अब महाभारत का एक प्रसंग सुनते हैं कि किसी ने अगर आपको कुछ कड़वे वचन बोल भी दिए तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। पहले तोलो फिर बोलो। और आप खुद भी किसी के लिए इस तरीके से कड़वे वचन ना बोलो, क्योंकि ये जो प्रसंग है महाभारत का हमको यही प्रेरणा देता है। और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रेरणा बहुत आवश्यक है। द्रौपदी ने दुर्योधन से कुछ कड़वे वचन कहा, तू भी अंधा, तेरा बाप भी अंधा। वो बुरा मान गया, कड़वे वचन थे, चुभ गए। बोला, तेरी लाज तो मैं भरी सभा में उतारूंगा, तुझे तेरे कर्म का फल तो मैं दूंगा। और उसकी लाज उतारने की कोशिश भी की गई, ये आप सब जानते हैं। बहुत बेइज्जती भी हुई उसकी, बहुत दुख उसको मिला, ये भी सब जानते हैं। पर जिसकी लाज बचाने का जिम्मा मेरे श्याम सुंदर ने लिया, उसकी लाज कौन उतार सकता है। द्रौपदी जब हार गई, उसने अपने दोनों हाथ उठा लिए, दोनों हाथ खड़े कर दिए। उसका विश्वास, उसका समर्पण तो देखिए। किसी स्त्री के शरीर से भरी सभा में वस्त्र उतारे जा रहे हों, खुद सोचिए, क्या वह अपने हाथ ऊपर उठा सकती है? नहीं ना। हम भी ऐसा ही तो करते हैं। दुनिया से, बुराइयों से
कष्टों से अपने आप को बचाने के लिए हमने दोनों हाथों का प्रयोग, अपने आप को समेट रखा है कि हम अपने आप को बचा लेंगे, पर हम भगवान पे भरोसा नहीं करते। और द्रौपदी का भरोसा तो देखिए, कितना यकीन है उसे, और लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। सच तो ये है कि हमारे पास वो नेत्र, वो आँखें ही नहीं हैं, वो भरोसा ही नहीं है कि कृष्ण का दीदार कर सके और कृष्ण आ सके हमारी रक्षा करने के लिए। वो भरोसा ही नहीं दोस्तों। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, 10,000, और वह अपने बल का प्रयोग एक नारी के वस्त्र उतारने के लिए कर रहा था। पर मेरे प्रभु की कृपा तो देखिए, खुद वस्त्र बन गए, द्रौपदी के वस्त्रों में जाके समा गए, और दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक गया, धरती पे जा गिरा। तो ये दुशासन हमारा अहंकार ही तो है। हम भगवान की निंदा भी सुन लेते हैं और हम कहते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं, पर उसका फल नहीं मिलता। पर 4 लोगों में अगर कोई भगवान का अपमान करता है, वो ये भी कह देता है कि कृष्ण तो माखन चुराते थे, गोपियों के चीर हरण करते थे, और हम मौन धारण करके ये सब सुनते हैं, क्योंकि हमको ही ज्ञान नहीं कि आखिर वो लीलाओं के पीछे क्या कारण था। हमको अपने भगवान पे भरोसा ही नहीं। शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा था। अर्जुन नहीं सुन सका, खड़ा हो गया, बोला प्रभु ये इतने अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, गालियां दे रहा है, और आप चुपचाप बैठे हैं, आप कुछ नहीं कहते तो मुझे आज्ञा दीजिए, हम इसकी सेवा करें जरा। प्रभु मुस्कुराए। एक मौन वार्तालाप दोनों के बीच मानो चल रहा था। बोले दे ही रहा है, कुछ ले तो नहीं रहा, सेवा तो इसकी हम करेंगे, पर सब्र करो, अति नहीं हुई अभी। और सबको पता है 100 गालियां देने के बाद प्रभु ने अपने सुदर्शन से शिशुपाल का वध किया। अब वध तो किया, पर इस सब में उनकी उंगली पे थोड़ी चोट आ गई, खून बहने लगा। सब दौड़े कि वैद्य को बुलाओ। द्रौपदी भी देख रही थी, भागी, देखा खून बह रहा है। बिना विलंब किए अपनी नई साड़ी का छोर फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पे बांध दिया। कृष्ण बोले नई साड़ी फाड़ने की क्या आवश्यकता थी, ये महल है, अभी वैद्य आ जाते तो। सुनिए क्या कहा द्रौपदी ने, लहू इस हाथ से निकले तो चूल्हे में गई साड़ी, न्यौछावर है लहू की बूंद पे लाखों नई साड़ी। ऐसा होता है एक भक्त जो अपने आराध्य पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। प्रभु कहते हैं द्रौपदी तूने आज मुझे अपना ऋणी बना लिया, पर तू चिंता न कर, वक्त आने पर एक एक कतरे के बदले लाखों थान लुटा दूंगा। और आज वो वक्त आ गया था कि दुशासन भी मूर्छित हो गया। अधिक नहीं तो कुछ तो द्रौपदी जैसी भक्ति हमारे जीवन में भी हो, पर साथ ही कड़वे वचन ना बोलें, न ही प्रतिक्रिया दें। दोस्तों जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसकी कद्र करें, कुछ सीखें इन महाकाव्यों से, इन ग्रंथों से, इन भक्तों से, हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी किसी नई वीडियो और नई प्रेरणा के साथ। राधे राधे।